हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बजट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब बजट लाइन क्या है? देखो, हमें इनकम दी हुई है, ठीक है। टू कमोडिटीज़ हैं, प्राइजेज उनके दिए हुए हैं, तो हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिस उस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं टू गुड्स के। मनी इनकम हमें दी हुई है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना बजट लाइन है। इसको आप एग्जांपल से समझो। जैसे एक कंज्यूमर है, उसकी इनकम है 20 रुपीज़, ठीक है। अब उसको टू कमोडिटीज़ पर इस इनकम को स्पेंड करना है। टू कमोडिटीज़ हैं हमारे पास, एक्स एंड वाई, ठीक है। और दोनों कमोडिटीज़ के प्राइस 10 रुपीज़ ईच हैं। अब कंज्यूमर के पास तीन ऑप्शन हैं अपनी इनकम को स्पेंड करने के। चाहे तो वो एक्स कमोडिटी की 2 यूनिट्स ले ले, चाहे वो वाई की 2 यूनिट्स ले ले, क्योंकि 20 रुपीज़ है ना हमारे पास। चाहे तो वो एक्स कमोडिटी 10 रुपये की है, तो वो 10 10 की दो ले ले, चाहे वाई ले ले 10 10 रुपीज़ की दो, और चाहे वो 1 यूनिट एक्स की ले ले, 1 यूनिट वाई की ले ले। इस तरह से ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने हैं, इसे बजट लाइन बोलते हैं। और बजट लाइन या प्राइस लाइन एक ही बात है। अब आता है बजट सेट। बजट सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन हिज इनकम एंड प्राइजेज इन द मार्केट। इट मीन्स हमें इनकम दी हुई थी 20 रुपीज़, ठीक है। दो हमें गुड्स दी हुई थी एक्स एंड वाई, 10 10 रुपीज़ उनका कॉस्ट था। तो हमें अपनी इनकम को किस तरह से स्पेंड करना था। चाहे तो हम एक्स की 2 यूनिट्स ले लें तो 20 रुपीज़ हमारे खर्च, चाहे हम वाई की ले लें, वाई कमोडिटी की चाहे हम 2 यूनिट्स ले लें, 20 रुपीज़ खर्च हमारे पूरे। और चाहे हम 1 यूनिट एक्स की ले लें, 1 यूनिट वाई की ले लें, तब भी हमारे 20 रुपीज़ स्पेंड हो गए पूरे। ये जो हमारे कॉम्बिनेशंस बने हैं, इसे बजट सेट बोलते हैं। अब आता है बजट लाइन का डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन। तो इसके लिए हम इसका स्केड्यूल देखेंगे। कॉम्बिनेशंस हैं एप्पल्स और बनानास के, टू गुड्स हैं हमारे पास, और कॉम्बिनेशन बने हैं इनके EFGHIJ। एप्पल्स बनानास, एप्पल 4 रुपीज़ ईच है और बनानास 2 रुपीज़ ईच है, ठीक है। तो एप्पल्स की अगर हम लोग 5 यूनिट्स लेंगे, 4 रुपीज़ ईच है, 5 × 4 20 रुपीज़ इनकम थी हमारी, कांस्टेंट रहेगी। तो 20 रुपीज़ हमने एप्पल्स पे लगा दिए, तो बनाना के लिए नहीं बचे, तो बनाना 0 यूनिट आएगा हमारे पास। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमने बनाया F, जिसमें हमने एप्पल्स की 4 यूनिट्स ली। तो 4 × 4, 4 रुपीज़ प्राइस था ना उसका, तो 4 × 4 16 रुपीज़, पीछे बचे हमारे पास 4 रुपीज़, तो वो 4 रुपीज़ हम बनाना लेंगे। 2 रुपीज़ ईच था, तो 2 यूनिट्स आएंगी हमारे पास बनाना की, तो 20 रुपीज़ पूरे। उसके बाद हम अगले कॉम्बिनेशन पे आते हैं, जी कॉम्बिनेशन पर, जिसमें हम लोग 3 एप्पल्स लेंगे, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, पीछे बचे 8 रुपीज़, तो हम लोग 4 यूनिट्स बनाना की लेंगे। 2 रुपीज़ ईच थी ना, तो 4 × 2 8 एंड 12 + 8 = 20। 20 रुपीज़ पूरे हो गए। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा आता है H, जिसमें हम लोग एप्पल की 2 यूनिट्स ले रहे हैं। एज्यूम कर रहे हैं हम लोग ये 2 एप्पल्स ले रहे हैं हम लोग, और 2 एप्पल्स लेने के बाद 8 रुपीज़ लगे हमारे, तो पीछे बचे हमारे पास 12 रुपीज़। अब हम बनानास की 6 यूनिट्स लेंगे, तो हमारे 20 रुपीज़ पूरे हो गए। इसी तरह आई कॉम्बिनेशन पे आए, हम लोग एप्पल अब एक लेंगे, ठीक है, 4 रुपीज़, तो पीछे बचे हमारे पास 18 रुपीज़। 8 यूनिट्स हमने ली बनाना की, 8 × 2 16, सो 4 + 16 = 20। अब है जे कॉम्बिनेशन, जिसमें हम एप्पल एक भी नहीं खरीदेंगे, तो 20 के 20 रुपीज़ हम बनाना पे स्पेंड करेंगे, तो बनाना की आएंगी 10 यूनिट्स हमारे पास, 20 रुपीज़ पूरे स्पेंड हो गए हमारे। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। एक्स एक्सिस पर हमारे हैं एप्पल्स और वाई एक्सिस पर हमने लिए हैं बनाना। तो एक ऐसा एक्सट्रीम पॉइंट आएगा E, जैसा हमने उसमें टेबल में देखा था, जहाँ पर कंज्यूमर एप्पल्स की 5 यूनिट्स खरीद कर सारी एंटायर इनकम जो है अपनी 20 रुपीज़ वो उस पर स्पेंड कर देगा। और या फिर एक एक्सट्रीम पॉइंट आता है जे पॉइंट पर वो अपने सारी इनकम बनाना पे स्पेंड कर देगा। इस तरह से ये जो सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन वाला एक स्ट्रेट लाइन बनी है AB, इसे बजट लाइन कहा जाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बजट लाइन, इसकी इक्वेशन है M = प्राइस ऑफ X × क्वांटिटी ऑफ X + प्राइस ऑफ Y ×
quantity of Y good. Next topic is slope of budget line. Price ratio indicates the slope of budget line. Price ratio को MRE भी बोलते हैं, market rate of exchange. Slope of budget line measures the amount of change in good Y required per unit change in good X along the budget line. Slope of budget line is also called market rate of exchange, MRE. MRE क्या होता है? मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स गुड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई गुड. कंज्यूमर कितना यूनिट सब्स्टिट्यूट कर रहा है दूसरी यूनिट को गेन करने के लिए. ठीक है. द इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ द स्लोप इज हाउ मच द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्स इन द टर्म्स ऑफ वाई सेक्रीफाइसेस और गिवन अप. In other words, the price ratio is effectively a measure of rate at which the consumer is able to substitute good X to good Y. Assumptions of budget line. Number 1, income of consumer is given, and number 2 is prices of the commodities are given and remains unchanged. Next topic is shifts in budget line. First is change in income. Suppose income of consumer rises by 50% and prices of both commodities are कांस्टेंट. अब जो इनकम है वो तो कंज्यूमर की 50% बढ़ गई, लेकिन जो दो कमोडिटीज़ थी हमारे पास उनके प्राइजेस कांस्टेंट रहेंगे. तब क्या होगा? कंज्यूमर क्या करेगा? मोर गुड्स खरीद पाएगा. ही विल बाय मोर क्वांटिटीज़ ऑफ बोथ गुड्स, और एज अ रिजल्ट बजट लाइन शिफ्ट्स टू राइट वर्ड. तो बजट लाइन हमारी राइट वर्ड को शिफ्ट हो जाएगी, और जब इनकम डिक्रीज होगी तब हमारी बजट लाइन लेफ्ट वर्ड को शिफ्ट हो जाएगी. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, एक्स एक्सिस पर हमारे है कमोडिटी एक्स और वाई एक्सिस पर है कमोडिटी वाई. पीएल हमारी है बजट लाइन 200 पर. जब हमारी इनकम इंक्रीज हो गई 200 से 300 हो गई तो बजट लाइन हमारी शिफ्ट हो गई राइट वर्ड को P1 L1. और जब हमारी इनकम 200 से डिक्रीज होकर 100 हो गई है तब हमारी बजट लाइन शिफ्ट होकर P2 L2 हो गई है. चेंज इन प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज़. अब एक्स कमोडिटी के प्राइस में अगर चेंज होगा, सपोज प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल्स, एक्स कमोडिटी थोड़ी सस्ती हो गई, प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट. वाई कमोडिटी के प्राइस और इनकम तो रहेगी कांस्टेंट, लेकिन जो एक्स कमोडिटी है उसका प्राइस अगर कम हो जाता है तो कंज्यूमर क्या करेगा? एक्स कमोडिटी की ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा, तो बजट लाइन हमारी शिफ्ट हो जाएगी राइट वर्ड को. और इसके अपोजिट जब एक्स गुड की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी तो वो कम खरीदेगा, तो हमारी बजट लाइन लेफ्ट वर्ड को शिफ्ट हो जाएगी. नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट थ्रू अ डायग्राम. कमोडिटी एक्स एक्स एक्सिस पर है, कमोडिटी वाई वाई एक्सिस पर है. अब एक्स गुड्स के जब प्राइस फॉल्स होंगे तब हमारी बजट लाइन राइट वर्ड को शिफ्ट होगी P1 L1, और जब एक्स कमोडिटी के प्राइस राइजेज होंगे, बढ़ेंगे, तो हमारी बजट लाइन शिफ्ट होगी लेफ्ट वर्ड को P1 L2. लेकिन जो P1 हमारी वाई कमोडिटी का प्राइस है और इनकम है कांस्टेंट रहेगी. अब है चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई. सपोज प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई फॉल्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट. अब जो हमारी वाई कमोडिटी थी अगर उसके प्राइस कम होते हैं लेकिन एक्स के प्राइस और कंज्यूमर की इनकम जो है वो कांस्टेंट रहेगी, तो कंज्यूमर क्या करेगा? वाई कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट्स खरीद पाएगा, तो क्या होगा? बजट लाइन हमारी राइट वर्ड को शिफ्ट हो जाएगी. और अगर वाई कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो हमारा जो बजट लाइन है वो लेफ्ट वर्ड को शिफ्ट हो जाएगी. अब इसको हम डायग्राम से समझेंगे. जैसे वाई का प्राइस अगर बढ़ा तो हमारी जो बजट लाइन है शिफ्ट होगी लेफ्ट वर्ड को P2 L, और अगर हमारा इसका प्राइस कम हुआ वाई कमोडिटी का तो हमारी जो बजट लाइन है P1 L हो गई है. अब थर्ड है विद अ साइमल्टेनियस चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटीज. अब दोनों कमोडिटीज का अगर प्राइस चेंज होगा तो क्या इसका इफेक्ट होगा? प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, जब दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में सेम डायरेक्शन में कम होंगे प्राइस उनके, तो बजट लाइन हमारी राइट वर्ड को शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर जो है अब मोर क्वांटिटीज़ खरीद पाएगा दोनों गुड्स की, तो हमारा जो बजट लाइन है P1 L1 हो जाएगी. और अगर प्राइस ऑफ एक्स गुड्स एंड प्राइस ऑफ वाई गुड्स दोनों राइज होंगे इक्वल प्रोपोर्शन में और सेम डायरेक्शन में, तब बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट वर्ड को P2 L2.
द नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। ठीक है, अब इसकी दो कंडीशंस आएंगी। पहला तो है MRS ऑफ XY इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइजेज, यानी कि प्राइस ऑफ X गुड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ Y गुड। ये कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर ये नहीं पूरी हुई, अगर MRS ऑफ XY ग्रेटर देन हुआ PX अपॉन PY के, इट मीन्स जब हम X की कोई एक यूनिट मोर यूनिट ऑब्टेन करते हैं तो दूसरी कमोडिटी की कितनी यूनिट्स को हम लोग सैक्रिफाइस करने के लिए विलिंग है। इसका रिजल्ट क्या होगा? MRS गिरेगा, फॉल होगा, और वह तब तक फॉल करेगा जब तक वो रेशियो ऑफ प्राइजेस के इक्वल ना हो जाए और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो जाए। और इसके अपोजिट अगर MRS ऑफ XY लेस देन हुआ PX अपॉन PY के, ठीक है, तो वो क्या होगा? हमारा MRS राइजेस करेगा तब तक जब तक भी वो रेशियो ऑफ प्राइजेस के इक्वल ना हो जाए और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो जाए। सेकंड कंडीशन है MRS कॉन्टिन्यूसली फॉल्स। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम तब होगा जब MRS कॉन्टिन्यूसली फॉल करेगा। जब तक नहीं करेगा तो वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा। इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। हमने जैसे एक्स एक्सिस पर कमोडिटी X है, Y एक्सिस पर कमोडिटी Y है। तो इंडिफरेंस कर्व 3 है इसमें, IC1, IC2, IC3। फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व में टोटल बजट को यूटिलाइज नहीं किया गया है, उसमें से वो थोड़ा अमाउंट बचा रहा है, बाकी अमाउंट खर्च कर रहा है। इसकी बजट लाइन जो है वो AB है और इससे कम खर्च कर रहा है। सेकंड इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर अपनी बजट लाइन के बराबर खर्च कर रहा है, पूरा अमाउंट कमोडिटीज़ को खरीद कर स्पेंड कर रहा है। ई पॉइंट इक्विलिब्रियम की कंडीशन को प्रेजेंट कर रहा है। और जो थर्ड IC कर्व है बजट लाइन से बाहर है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जितनी इनकम है उतना ही स्पेंड करेंगे। फर्स्ट IC कर्व में कमोडिटी X को यूज़ कर रहा है। F पॉइंट पर देखिए, कमोडिटी का Y कमोडिटी का यूज़ ज़्यादा कर रहा है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं है। और G पॉइंट पर कमोडिटी X को यूज़ ज़्यादा कर रहा है, Y का यूज़ कम कर रहा है। ऐसी कंडीशन में भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में नहीं होगा। और IC2 है, उसमें कंज्यूमर जो E पॉइंट पर है, X और Y दोनों कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है और ऐसा कॉम्बिनेशन बनाकर यूज़ कर रहा है जिसे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और थर्ड IC3 पर कंज्यूमर जा ही नहीं सकता क्योंकि उसकी इनकम उतनी ज़्यादा है ही नहीं।